तो प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा के मायने क्या है, क्यों ये यात्रा इतनी खास है और कितनी ऐतिहासिक है, आइए समझाने का प्रयास करते हैं आपको। तो भारत क्रोएशिया प्रधानमंत्री स्तर की ये पहली यात्रा है। इस वक्त हम देख सकते हैं पहली यानी कि ऐतिहासिक यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत और क्रोएशिया के प्रधानमंत्रियों के बीच सीधा संवाद और बैठक हो रही है। इससे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता तो खुलेगा ही, ये न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि नीति निर्माण और सहयोग के वास्तविक क्षेत्रों में भी प्रगति का साफ तौर पर एक संकेत नजर आता है इस पहली यात्रा के जरिए। अगर हम बात करें अगली अहम, यूरोपीय संघ से रिश्तों को मजबूती साझेदारी बढ़ाने की रणनीति का एक अहम हिस्सा है यात्रा। क्यों? क्योंकि क्रोएशिया यूरोपीय संघ का हिस्सा है और भारत की एक्ट ईस्ट की तरह एक एंगेज यूरोप नीति भी है। आज भारत यूरोप के साथ आर्थिक, तकनीकी और भू राजनीतिक सहयोग को नई दिशा दे रहा है और ये यात्रा इस लिहाज से बेहद अहम हो जाती है। आगे बात करें तो व्यापार, तकनीक, फार्मा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ाने की उम्मीद यहां पर की जा रही है। आज भारत बहुत बड़ा बाजार है। फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, हेल्थ टेक जैसे क्षेत्रों में भारत की ताकत को क्रोएशिया के निवेश और पर्यटन केंद्रित दृष्टिकोण से जोड़ा जा सकता है। इससे स्टार्टअप और मिड लेवल इंडस्ट्रीज को भी एक नया बाजार मिलेगा। बात करें आगे तो संरक्षण और समुद्री सहयोग की असीम संभावना यहां पर हमें नजर आ रही है। क्रोएशिया का जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो एड्रियाटिक सागर के किनारे है और उसकी समुद्री क्षमताएं विकसित हैं। भारत और क्रोएशिया के बीच ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, पोर्ट डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में साझा प्रयास संभावित है, खासकर इंडो पैसिफिक के विजन को ध्यान में रखते हुए। आगे बात करें तो राजनयिक संतुलन, ये दौरा कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। यकीनन ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक राजनीति में हम बड़े बदलाव देख रहे हैं, बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत क्रोएशिया के रिश्ते मजबूत कर एक व्यापक यूरोपीय संतुलन बना रहा है जो यूएन, डब्ल्यूटीओ और जलवायु जैसे मंचों पर सामूहिक समर्थन भी सुनिश्चित करता हुआ नजर आएगा। बात करें हमारे सॉफ्ट पावर की तो योग, आयुर्वेद और भारतीय समुदाय के जरिए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा। यकीनन भारत और क्रोएशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध है और क्रोएशिया में योग और आयुर्वेद को लेकर गहरी रुचि है। कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ हमने देखा मंत्रोच्चारण के साथ। तो भारतीय संस्कृति हमारी शक्ति है, हमारी सॉफ्ट पावर है और भारतीय डायस्पोरा वहां भारतीयता की जीवन झलक प्रस्तुत करता है जो दोनों देशों को जोड़ने वाली एक मानवीय कड़ी है।